क्या आप जानते हैं, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद ही हैं। भला ये भी कैसी अजीब बात हुई ना। कोई खुद को बीमार क्यों ही करेगा। ऐसा हम जान के नहीं करते, ये सब होता है अनजाने में। आइए जानते हैं कैसे। हमेशा की ही तरह इस वीडियो में भी कोई भी बात, बड़ी बड़ी बातें या फालतू का ज्ञान नहीं होने वाला। ये फैक्ट्स बेस्ड हैं एक वर्ल्ड फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट डॉलर्स कैनन की हीलिंग टेक्निक्स पे, जिसमें वो अपने क्लाइंट्स को डीप ट्रांस में ले जाकर उनके सबकॉन्शियस माइंड की बातें जानती और समझती थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग काफी हद तक हमारी सोच और इमोशंस की वजह से इफेक्ट होती है। मतलब हमारे इमोशंस ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बहुत परेशान या डिप्रेस्ड होते हैं तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, पूरी बॉडी टायर्ड फील करती है, सर में दर्द होने लगता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। हमारी ही सोच का सीधा सीधा इफेक्ट आता है हमारी ओवरऑल हेल्थ पे। अगर हम किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट को पकड़ के बैठ जाते हैं तो ना सिर्फ हमारे दिमाग पे बल्कि पूरी बॉडी पे बर्डन आने लगता है। डॉलर्स कैनन ने देखा कि लोग बीमारी तो शरीर की लेकर आते हैं, लेकिन उसकी मेन वजह उनका अपना लाइफ का स्ट्रेस, दुख या अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं। उनकी सबसे ज्यादा चौंका देने वाली रिसर्च है कि एंगर और कैंसर कनेक्टेड हैं। उन्होंने पाया कि ज्यादातर इंटेस्टाइन कैंसर वाले लोगों ने अपने एंगर को लंबे समय तक होल्ड और सप्रेस किया होता है। सोचिए, कोई अपने स्ट्रेसफुल नेगेटिव इमोशंस को दबाए तो शरीर पे किस हद तक असर आ सकता है। साइंस भी मानता है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे हम जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। बॉडी एक स्पॉन्ज की तरह इमोशंस एब्जॉर्ब करती है। आपके इमोशंस सिर्फ माइंड तक सीमित नहीं होते, ये आपके पूरे शरीर को इफेक्ट करते हैं। डॉलर्स कैनन ने अपने एक पेशेंट की स्टोरी शेयर की थी, जो एक लेडी की थी। उसे क्रॉनिक इलनेस थी जो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पा रहे थे। जब उस लेडी को हिप्नोथेरेपी में ले जाया गया तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने बताया कि उसने अपने बचपन का एक बड़ा ट्रॉमा अपने अंदर दबाया हुआ था। उसका एक क्लोज रिलेटिव उसके साथ बुरा व्यवहार करता था और वो सालों से उस दुख और गुस्से को दबा के रखी थी। ये इमोशंस धीरे धीरे उसकी बॉडी पे इफेक्ट डालने लगे। उसको सीरियस हेल्थ इश्यूज होने लगे। जब डॉलर्स की हेल्प से उसने अपने इमोशंस को रिलीज और हील करना स्टार्ट किया, फॉरगिव किया, लेट गो किया, तब धीरे धीरे उसकी बॉडी और उसकी तबीयत ठीक होने लगी। तो देखा आपने, गुस्सा करने से, ग्रजेस रखने से किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद का ही नुकसान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोचने से आपकी सब बीमारियां गायब हो जाएंगी, पर अगर हम मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और बैलेंस रहते हैं तो बीमारियों से बच भी सकते हैं और हीलिंग प्रोसेस फास्ट भी कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हमें खुद को और दूसरों को फॉरगिव करना सीखना होगा। हमें सीखना होगा लेट गो करना, हर छोटी से लेकर बड़ी बात। टाइम टू टाइम हमें अपने आप को इमोशनली क्लीन करना है। मतलब हमें मेक श्योर करना है कि हम अपने या किसी और के लिए किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट होल्ड करके नहीं बैठे। और सबसे जरूरी चीज, सेल्फ हीलिंग। जी हाँ, अगर हमारे ब्रेन में इतनी पावर है कि वो हमें बीमार कर सकता है तो यकीन मानिए उसमें ही ये शक्ति है कि वो आपको हील भी करवा सकता है। आपका ब्रेन बहुत पावरफुल है। अगर नेगेटिव थॉट्स हमें लो, बीमार फील करवाते हैं तो सोचिए, ठीक इसका उल्टा हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें, हम लाइट फील कर सकते हैं, हम हैप्पी फील कर सकते हैं। सोचिए कितना अच्छा हो अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख सकें, ये समझ सकें, ये अपना सकें कि हमारी हेल्थ सिर्फ दवाइयों पे नहीं, हमारी सोच और इमोशंस पे भी डिपेंड करती है। और बीमार होने से पहले ही खुद को संभाल लें, खुद को हील कर लें। तो आज से ही कोशिश करें, खुद को हैप्पी रखें, चीजें लेट गो करें, सबको फॉरगिव करें और हेल्दी रहें। कहीं आप भी तो किसी को फॉरगिव करना भूल नहीं गए? तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं। कमेंट्स में लिखें आप किसको फॉरगिव करना चाहते हैं, क्या लेट गो करना चाहते हैं। आज से हम अपने सारे एंगर को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहने का प्रॉमिस कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इतना तो हम समझ ही चुके हैं
कि नेगेटिव थिंकिंग से किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद का नुकसान होता है, वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव थिंकिंग से हम हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। तो क्यों ना सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग को ही अपनाएं और अपनी लाइफ सुधारें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते रहेंगे इसी तरह की सेल्फ हेल्प वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।